अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 12 में इंशाइया तर्ज के अंदर इंशाइया सवालात के अंदर मशकी सवालात के अंदर सवाल नंबर 5 हल करने जा रहे हैं। इसमें एक हाइड्रोकार्बन को बनाया जाएगा मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड से। इसे भी हम यही कहते हैं कि इसमें एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में तब्दील किया जाता है। इसमें हम इथाइन से मुतल्लिक रिएक्शंस को पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है ना वो सवाल नंबर 5 है। ये एक तफसीली सवाल है। इसके अंदर ये मश्क का एक ऐसा सवाल है जिसको हम इंग्लिश में तो कन्वर्जन कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं तब्दील करना, यानी कि एक केमिकल को दूसरे केमिकल में, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में तब्दील करना। इसको तब्दील करने के लिए हमें कुछ शराइत दी गई हैं। मसलन जो सवाल नंबर 5 है उसका पहला जो हिस्सा है उसमें लिखा गया है कि गर्म निकल, यानी कि आपने निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है गर्म, उसके ऊपर से इथाइन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को गुजारना है, तो क्या होगा। अब जब हम केमिकल्स के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यानी कि केमिकल की कीमियाई मुसावातें या केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसमें दिए गए कैटलिस्ट और टेम्परेचर को भी वाज़े करें। तो हम चलते हैं इस पहले हिस्से की तरफ। हमारे पास दिया गया इथाइन। इथाइन जो है अल्काइन का पहला मेंबर है। उसका फार्मूला होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और उसमें डाला गया हाइड्रोजन का मिक्सचर, यानी कि उसमें हाइड्रोजन की एक खास मिकदार डाली गई है। अब होता क्या है, जब हाइड्रोजन का मिक्सचर उसमें मिक्स करके भेजा जाता है निकल कैटलिस्ट के ऊपर, किसकी मौजूदगी में, गर्म टेम्परेचर की मौजूदगी में 250 से 300 डिग्री के बराबर, तो होता यूं है कि ये जो 3 बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से ये जो ये वाला और ये वाला बॉन्ड है ना, ये टूट जाता है। जब ये दो बॉन्ड, यानी कि जिसपे मैं अब काले से निशान लगा रहा हूं, पहला और आखिरी बॉन्ड टूट जाता है, तो पीछे बच जाता है आपका मॉलिक्यूल जिसका अंदर HC सिंगल बॉन्ड CH है। अब इसमें होता क्या है, ये जो कार्बन है ना, कार्बन जब उसका एक पहले मौजूद था एक बॉन्ड, ये पहले मौजूद थे आपके पास 3 ट्रिपल बॉन्ड ये मौजूद थे। जब आपने एक बॉन्ड तोड़ा ना, तो यहाँ पे एक खाली जगह बन गई, इस कार्बन के पास बॉन्ड बनाने की सलाहियत आ गई और इस कार्बन के पास भी बॉन्ड बनाने की सलाहियत आ गई। जब आपने ये नीचे वाला बॉन्ड भी खत्म किया तो उससे हुआ यूं कि इस वाले कार्बन के पास दोबारा एक और बॉन्ड बनाने की सलाहियत आ गई और इस कार्बन के पास भी। अब ये हाइड्रोजन के हैं एक मॉलिक्यूल, लिहाजा जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। जब दो बॉन्ड टूटेंगे तो हमें 4 हाइड्रोजन एटम या 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत होगी, लिहाजा 4 यहाँ पे जुड़कर बनाएंगे ये मॉलिक्यूल। अब ये क्या बन गया है, ये ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो गया है, यानी कि इथाइन से ये ईथेन बन गया है। क्या बन गया ये, ईथेन। लेकिन ये रिएक्शन एक मरहले में नहीं होता, ये असल में 2 मराहिल में होता है। वो दोनों मराहिल में एक एक करके लिखने जा रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें। ये है एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल। होता यूं है कि पहले गर्म निकल के ऊपर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसके पास आता है, किसकी मौजूदगी में, गर्म निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 250 से 300 डिग्री की अंदर इसके पास आता है। होता यूं है कि ये एसिटिलीन का मॉलिक्यूल जो होता है वो अपना एक बॉन्ड तोड़कर 2 जगह बना लेता है। उन 2 जगहों पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है। ये जो आपका मॉलिक्यूल बना है, ये जो ये मॉलिक्यूल बना है, इसको यूं लिखते हैं H2C डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं इथीन। अब ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकता, ये रिएक्शन इथीन बना के रुकता नहीं है। होता यूं है कि इथीन इसी गर्म कैटलिस्ट और टेम्परेचर की मौजूदगी में दोबारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अपने अंदर दाखिल कर लेता है निकल, और 250 से 300 डिग्री की मौजूदगी में, और बनाता है, करता क्या है, मसलन पहले तो ये देखते हैं ना, बनाता वो देख लेते हैं बाद में। ये जो नीचे वाला डबल बॉन्ड था ना, ये वाला,
ये ब्रेक डाउन हो जाता है, उससे दो जगह बनती है, एक इधर एक इधर। एक हाइड्रोजन यहाँ पे दाखिल हो जाता है, शामिल हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बन गया, H3CCH3। पहले बना था इथीन, अब बन गया इथेन। तो ये दो मराहिल में ऊपर वाला रिएक्शन हुआ है। पहले मरले में इथाइन से इथीन बना, दूसरे मरले में इथीन से इथेन बना। तो आपने जब ये लिखना है तो आपने पहले ये लिखना है कि असल में ये होता है, फिर आपने उसको तफसील से बताना है कि पहले मरहले में क्या होता है, दूसरे मरहले में क्या होता है। मुकम्मल तौर पे दो बॉन्ड टूटने पे चार बॉन्ड बनाने की सलाहियत आ जाती है, यानी कि चार हाइड्रोजन एटम उसमें जमा हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले हिस्से की तरफ। अब इथाइन को क्लोरीन के साथ मिलाया जाए तो क्या होगा। असल में इथाइन को जब क्लोरीन से मिलाया जाता है तो हैलोजन की एडिशन हो जाती है। ऐसे रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरीन इथाइन के अंदर जमा हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं बनाता हूं यहाँ पे इथाइन, ये है इथाइन का मॉलिक्यूल, उसके अंदर कार्बन और कार्बन में 3 बॉन्ड है, और इसमें मैं दाखिल करना चाहता हूँ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 एटम है। अब आप जानते हैं अच्छी तरह कि जब क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो कि 2 एटमों से मिलकर बना है इथाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो इथाइन के जो ट्रिपल बॉन्ड है, उसके इथाइन के बाद कितने बॉन्ड है, 1 2 3। तो होता यूं है कि पहले उसमें से एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड टूटने से दो जगह बनती हैं, और दो जगहों में एक एक एटम क्लोरीन का शामिल हो जाता है। अंडरलाइन कर लूं तो यहाँ पे क्लोरीन लिख लूं, तब ये सही नजर आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इसका एक बॉन्ड तो नहीं टूटता है, इसके तो 2 बॉन्ड टूटते हैं। लिहाजा इसके पास अभी 2 और जगह मौजूद हैं क्लोरीन एटम को शामिल करने के लिए। तो 2 क्लोरीन के और एटम, या मुकम्मल तौर पे 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल जिसमें 4 एटम होते हैं वो इसमें जुड़ जाते हैं। ये बन गया इथाइन से टेट्रा हेलाइड, इसे टेट्रा क्लोरो ईथेन भी कहते हैं। अब आपने इसको ये लिखना है कि जब इनको मिलाया जाता है तो इनका रिएक्शन हो जाता है, और ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है, जिसके अंदर इथाइन के अंदर क्लोरीन जमा हो जाती है, शामिल हो जाती है। कितनी, 4 क्लोरीन एटम की। क्यों, जब ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूटते हैं तो 4 जगह बनती हैं। अब हम चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। अब हमारा जो तीसरा सवाल है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इथाइन को हवा में जलाया जाए। इथाइन है क्या, पहले ये देख लेते हैं। इथाइन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है। इथाइन एक हाइड्रोकार्बन है। हाँ, ये एक अलग बात है कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इथाइन जो है वो अल्काइन की एक सादा तरीन मिसाल है, लेकिन है तो हाइड्रोकार्बन ना। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, जब भी हवा में जलाया जाता है, हवा का मुराद है ज़्यादा सारी ऑक्सीजन, खुली ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, पानी और हरारत बनाते हैं। इथाइन के साथ भी यही होगा। मसलन मैं यहाँ पे इसको जलाता हूँ, इथाइन को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी कि पानी और हरारत पैदा होती है। ये हरारत एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होती है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि आप इससे वेल्डिंग भी कर सकते हैं, यानी कि मेटल्स के अंदर जोड़ भी लगा सकते हैं। ये ऑक्सीजन और इथाइन का जो मिक्सचर है, इसे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम भी कहते हैं, जो कि इस्तेमाल होता है वेल्डिंग के लिए। और अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो देखें, इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे 2 से ज़रब दे देता हूँ, इसे 4 से ज़रब दे देता हूँ। अब दोनों तरफ कार्बन 4 4 हो गए। हाइड्रोजन इधर है 2,
और ये 2 से ज़रब खाएंगे तो 4 हो जाएंगे, तो इधर मैं 2 से ज़रब दे देता हूँ। हाइड्रोजन बराबर हो गए, कार्बन बराबर हो गए, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। अगर आप गौर करें तो इधर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले हिस्से में ऑक्सीजन जो है वो है 8 और इस वाले हिस्से में है 2, तो मुकम्मल तौर पे 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आएगा 5। तो ये ऑक्सीजन भी बराबर हो गई और कार्बन भी बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गई। याद रखिएगा, अगर आप ईथेन को जलाते हैं मिसाल के तौर पे, मैं यहाँ पे ईथेन ले लेता या मीथेन ले लेता, यानी कि अल्केन ले लेता ना कोई सा, तो उसने भी जल के यही बनाना था, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड खुली हवा में, वाटर और हरारत। हाँ, ये अलहदा बात है कि वो हरारत कितनी होती, ये एक अलहदा सवाल था। अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहूँ, इस इक्वेशन को बराबर करना चाहूँ, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा। ये एक अलहदा सवाल था कि ये हरारत कितनी है, लेकिन ये बात मुकम्मल तौर पे एक सी है कि अगर मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन खुली हवा में जलाऊंगा जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हरारत बनाएगी। हाँ, एक सवाल, अगर ये हवा की बजाय बहुत कम ऑक्सीजन में जलाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन, तो क्या बनता? हाइड्रोकार्बन जब कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाए जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के चांस बन जाते हैं या बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जहरीली गैस होने की वजह से नुकसानदेह होती है। यही वजह है कि हम इनको खुली फिजा में, खुली हवा में फ्यूल को जलाते हैं या हवा देते रहते हैं साथ साथ, ताकि वो मुकम्मल तौर पे जलता रहे। तो ये मुकम्मल जल के ये बनाएगा। अगर कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे तो हम कहेंगे कि वो नामुकम्मल जल है। अब हम चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। अब हमारा ये आखिरी हिस्सा है इस सवाल का कि इथाइन को ब्रोमीन वाटर से गुजारा जाए। ब्रोमीन वाटर क्या है? ब्रोमीन वाटर जो है ये असल में ब्रोमीन का Br2 का एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है। किसकी शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है? कि आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। होता पता है क्या है? इथाइन हो या इथीन हो, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, यानी कि ब्रोमीन वाटर को अगर इसमें गुजारा जाए या कुछ कतरे डाले जाए तो ये उसका रंग खत्म कर देते हैं, उससे रिएक्शन कर लेते हैं। हमसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर इथाइन के अंदर ब्रोमीन वाटर डाला जाए तो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे इथाइन का मॉलिक्यूल बनाऊं, AC 3 बॉन्ड CH, और इसमें भूरा सुर्खी माइल ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन के कुछ कतरे डालो, तो रंग खत्म हो जाएगा। रंग इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि ये रिएक्शन हो जाएगा। अब होता क्या है, देखें, आपको याद होगा मैंने बताया था कि एसिटाइलिन जो होता है इसमें ये जो 3 बॉन्ड होते हैं, इसमें से अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो, एक बॉन्ड टूटे, तो एक बॉन्ड के टूटने से 2 जगह बनती हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब ये जो मैंने ब्रोमीन बनाया ना, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, उसमें 2 एटम है, एक इधर आके जुड़ जाएगा, एक इधर आके जुड़ जाएगा। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे ये बॉन्ड टूटा है तो एक ब्रोमीन का एटम यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन का एटम यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। जब मैं 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल लूं, क्योंकि अल्टीमेटली या आखिरकार तो मेरे दोनों बॉन्ड टूट जाने हैं, तो मेरे पास नीचे वाले कार्बन के पास भी जगह बन जाएगी, या इन दोनों कार्बन के पास और 2 जगह बन जाएगी। पहले ट्रिपल बॉन्ड था, मैंने एक बॉन्ड तोड़ा तो ये डबल हो गया। अब अगर मैं इसका एक और बॉन्ड तोड़ देता हूं जो कि टूटेगा, यहां पे भी ब्रोमीन के 2 एटम या एक पूरा मॉलिक्यूल 2 एटमों से मिलकर बना हुआ जमा हो जाएगा। इस पूरे रिएक्शन को कहूंगा मैं कि इसमें हैलोजन की एडिशन हो गई है, तो हैलोजिनेशन कहूंगा, या मैं कहूंगा कि इसके अंदर
ब्रोमीन की एडिशन हो गई है, ब्रोमीन की एडिशन हो गई है, ब्रोमीन इसमें जुड़ के बैठ गया है। तो ब्रोमीन का इसमें जुड़ के बैठ जाना, शामिल हो जाना, एडिशन हो जाना साबित करता है कि ब्रोमीन इसके साथ रिएक्शन कर गया है। अब रिएक्शन करने से पहले यहां तक जब Br2 था, मैं अगर बुक वाले ही लफ्ज इस्तेमाल करूं तो भूरा सुर्ख इस तरह का रंग था, भूरा और सुर्ख के दरमियान। लेकिन अब ये जो नया मॉलिक्यूल बना ना, ये वाला, ये है टेट्रा हेलाइड। अब ये रंगदार नहीं है, बेरंग है। तो हुआ क्या, ब्रोमीन ने रिएक्शन किया एसिटिलीन से, 4 ब्रोमीन के एटम या 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल यानी कि Br2 उसमें शामिल हो गए, उससे रंग खत्म हो गया सोल्यूशन का, जिससे हमें यह अंदाजा हुआ कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल था वो अनसैचुरेटेड था। लिहाजा अगर ये अल्केन होता, मिसाल के तौर पे ये अल्केन होता, यहां पे मैं अगर लिखूं कि मेरे पास है मीथेन और मैं उसमें ब्रोमीन दाखिल करना चाहता, तो मैं उसको एडिशन रिएक्शन में कभी भी नहीं कर पाता, यानी कि कोई मेरे पास रिजल्ट ही ना आता, नतीजा ही ना आता, रंग ही ना खत्म होता ब्रोमीन का, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होना था। लिहाजा आपने याद रखना है कि जब ये रिएक्शन होता है तो ये अनसैचुरेटेड के साथ होता है और ये उसमें रंग को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये शनाख्त करता है कि आपके पास सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ये 4 मुख्तलिफ एक केमिकल को, कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के, तब्दील करने के तरीके थे। जब ये बोर्ड में आएंगे तो आपने इस रिएक्शन की किस्म, जैसे कि ये हेलोजिनेशन है, ब्रोमीन की एडिशन है, और ये रिएक्शन और इससे बनने वाले कंपाउंड के नाम ज़रूर लिखने हैं ताकि आपको मुकम्मल नंबर मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।